बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन स्ट्रिप्स या फिर चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी, और ये इंतहाई लजीज बनती है। कम चिकन में हम ढेर सारे स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके अचानक से मेहमान आ गए हैं या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहती हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और खाने में ये इंतहाई लजीज है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक खास डिप सॉस के साथ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे चिकन मैंने लिया है, एक फुल चेस्ट पीस है और एक हाफ है, तो आप अपने हिसाब से चिकन थोड़ा या ज्यादा ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 200 से 250 ग्राम के करीब है, यानी कि एक पाव के करीब चिकन है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये विद बोन है तो हम इसको बोनलेस करेंगे और जो हड्डी है इसकी अलहदा कर लेंगे। हड्डी को हमने किस तरह अलहदा करना है ये आप देख रहे हैं कि आपने एक साइड से छुरी की मदद से इसको काटना शुरू करना है, लेकिन छुरी जो है वो आपकी तेज होनी चाहिए। अगर छुरी तेज नहीं होगी तो चिकन अच्छे तरीके से नहीं कटेगा। इस तरह आपने जो है हड्डी बिल्कुल अलहदा कर लेनी है और चिकन का जो ऊपर का हिस्सा है वो हम अलहदा कर लेंगे। ये जो हमने निकाली है हड्डी वाला हिस्सा ये हम सेव कर लेंगे, बाद में हम चावल वगैरह में या सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास बोनलेस चिकन आ गया है तो इसको हमने एक साइड से इस तरह रखना है और आपने तिरछी स्ट्रिप्स तकरीबन ½ इंच के करीब काटनी है। आपने बहुत ज्यादा थिन भी नहीं करनी क्योंकि जब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं तो फिर ये आपकी स्ट्रिप्स टूट जाती हैं, और बहुत ज्यादा मोटी भी आपने नहीं रखनी क्योंकि फिर फ्राई करते हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होती। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने स्ट्रिप तमाम चिकन की काट लेनी है और फिर हमने एक बॉल ले ली है और बॉल के अंदर हमने चिकन ट्रांसफर कर लेने हैं। और अब इसमें हमने क्या क्या डालना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे स्पेशल मसाले। नमक हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें डाला है हमने सुर्ख मिर्च पाउडर का, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर का हमने इसमें शामिल किया है। जीरा पाउडर है ½ छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम, और पिसा हुआ गरम मसाले आप बिल्कुल 2 चुटकी डालिएगा इसमें। और इसमें बाकी क्या जाता है अभी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। और ½ छोटा चम्मच इसमें हमने डाला है हल्दी का। ये जो मिसालों का मैं रेशो बता रही हूँ ये परफेक्ट था, इंतहाई लजीज बनी है रेसिपी। तो इसमें चला जाएगा काली मिर्च पाउडर ½ चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। और 1 भर के चम्मच खाने का हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें दही का शामिल करें। दही आप देख लीजिएगा कि ज्यादा पतली वाली ना हो। 2 खाने के चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर के। ये मतलब बहुत ही मजे का टेस्ट देगा हमारे चिकन को। और इसमें 4 खाने के चम्मच हम शामिल कर रहे हैं मैदा। अगर आपने इसको मैरिनेट करके रखना है ज्यादा देर के लिए तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा अभी नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने इसको फौरन ही फ्राई करना है, तो इसलिए मैं साथ शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। सोया सॉस बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देता है। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और देखिएगा कि मैंने इसमें अभी पानी शामिल नहीं किया। जस्ट यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच पानी शामिल करूंगी सिर्फ इसको सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि कम से कम हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो फिर चिकन अपना भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है तो ये मसाला जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा पानी आप मत डालिएगा, सिर्फ 1 खाने का चम्मच पानी का मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप देख रहे हैं अच्छे से कोटिंग हो चुकी है हमारे चिकन के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसी कोटिंग हमें जरूरत थी। पानी का इस्तेमाल ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसको मैं रखूंगी 10 मिनट के लिए मैरिनेशन टाइम, तब तक के जो सारे बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। ज्यादा टाइम मैं इसको नहीं रखूंगी, 10 मिनट के बाद ही मैं इसको फ्राई करूंगी। तो ये देखिए चिकन मजीद सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है चिकन हमारा रेडी है फ्राई करने के लिए। अब आपने यहाँ पे 1 स्ट्रिप लेनी है और थोड़े से मैंने ली है सफेद तिल। आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्राई चिकन के ऊपर तिल बहुत ही मजे का टेस्ट देते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक एक करके ऊपर थोड़े थोड़े तिल डालती जाऊंगी, क्योंकि अगर हमने इकट्ठे डाल दिए तो वो एक जगह पे चिपक जाते हैं। इसलिए 1 स्ट्रिप की लेके मैं उनके ऊपर थोड़े थोड़े तिल डाल रही हूँ और फिर इसको हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। ऑयल उसके अंदर फ्राई करते जाएंगे। ऑयल जो है वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल ज्यादा गर्म हुआ तो ऊपर की जो तय है वो जल जाएगी और अंदर से चिकन जो है वो अच्छे से नहीं पकेगा और फिर उसकी स्मेल भी दूर
नहीं होती। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और आपने इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपने इसको देखिए हल्का सा फ्राई पैन जो है आपने हिलाना है। जब एक दफा अच्छे से ये सेट हो जाएगा, इसका ऊपर की क्रिस्पी क्रिस्पी आपको नजर आए, तो तब आप इसका साइड चेंज कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे मजेदार सी एक साइड तैयार हो चुकी है। तो आपने इसको फोक या चम्मच की मदद से दूसरी साइड पलट देनी है। 3 मिनट एक साइड पे आपने इसको फ्राई करना है और 3 मिनट दूसरी साइड पे आप फ्राई करेंगे तो मजेदार सा आपका ये फ्राइड क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं और साइड पे रख लेते हैं। अगर आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनने वाले हैं ये। तो दूसरा बैच भी मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि एक ही बैच में तैयार करना मुश्किल था। इसी तरह हम सेम प्रोसेस के साथ बाकी का चिकन भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही मजे का और टेस्टी बनता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता। मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और ये डिप सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। बहुत ही मजे की बनती है केचप और मायोनीज के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आप बनाएंगे तो आपकी तारीफें होने वाली हैं और आपके बच्चों को तो ये 100% पसंद आने वाली है। आप उनको लंच बॉक्स में दें, आप चाहें तो सेव करके रख सकते हैं इसको। इंशाल्लाह पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।